मैं जगदीश जी आपसे शुरू कर रहा हूं, ये कैसे गिरा भाई 12 लाख हिंदू छात्र? राकेश भाई, राकेश जी, आपको याद होगा आपके चैनलों में, सभी चैनलों में चलता था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आज दिग्विजय सिंह ने तो कह दिया आपके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि जागो प्रधानमंत्री जी, जागो हिंदू के ठेकेदारों, जागो। आपको सवाल हिंदू के ठेकेदारों से करना चाहिए। क्यों आज सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर? वो ये तो मैंने तो अभी सवाल ही नहीं उठाया। मैंने जगदीश जी पूछा कि 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया? इतना बड़ा डेटाबेस आप लोगों के पास कहां से आ गया? ये 12 लाख कैसे गिन लिया? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, उसके बाद सवाल पूछूंगा मैं। जो सवाल आप हमारे से पूछ रहे हो, आप सरकार से पूछियो, ये हिंदू क्यों? अरे जगदीश जी, मैं पहले अभी सवाल ही नहीं पूछा भाई। थे हम उनको लाए थे। जगदीश जी, मैंने अभी सवाल ही नहीं पूछा कुछ। पूछोगे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया कांग्रेस पार्टी ने? हमें ही नहीं जानकारी है कि 24-25 में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई, ये कांग्रेस ने कैसे गिना? 25 लाख छात्र है, सारे मुसलमान नहीं है। मैंने कब कहा कि सारे मुसलमान है? 1% को छोड़ के सारे हिंदू हैं। अरे किसने कहा? मैं कह रहा हूं। अरे तब तो 23 उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अरे जगदीश जी, अगर 1% को छोड़कर सारे, सुनिए, अगर 1% को छोड़कर सारे हिंदू हैं, तब तो दिग्विजय सिंह को गिनती नहीं आती है। 23-24 लाख है, तब तो बोलना चाहिए था 20 लाख हिंदू छात्र। गलती हो गई, उनसे फोन करके बताइए। मैं कह रहा हूं 1% को छोड़कर सारे हिंदू हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 23-24 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है, फिर तो दिग्विजय सिंह ने 12 लाख बहुत कम बोल दिया। नहीं, आप कहते ना जो राम को अरे अब सरकार से, आप मोदी जी से पूछिए कि हिंदू का क्या हाल हो रहा है। नहीं, मोदी जी से क्या पूछना है, चारू प्रज्ञा से क्या पूछना है? जगदीश जी आप मत बताइए, हम तो जबा रहे हैं। मैं अब सुनिए, अब आपसे सवाल पूछता हूं, उसके बाद चारू के पास जाऊंगा। सुनिए सर, अब आपसे सवाल पूछता हूं। हिंदू की सरकार, हिंदू जगदीश जी, अब आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों ये सवाल उठ रहा है? 12 लाख हिंदू छात्र, अभी तक आप बीजेपी पर आरोप लगाते थे, लेकिन ये कैसे आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है? ये वही दिग्विजय सिंह 12 लाख हिंदू छात्र गिना रहे हैं जो ये कहते थे कि भगवा वस्त्र पहनकर मंदिरों में बलात्कार हो रहा है, जो 2018 में ओसामा को जी कहकर संबोधित कर चुके हैं, जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता चुके हैं, जो ये कह चुके हैं कि बीजेपी का मकसद अयोध्या में मंदिर बनाना नहीं मस्जिद गिराना था। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर इंगित करते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान छात्रों में क्यों? देखिए राकेश भाई, आईना दिखा रहे हैं हिंदुओं के ठेकेदार को। आप समझो, आप घुमा रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं। 12 लाख हो चाहे 32 लाख हो चाहे 25 लाख हो, ये हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू बर्बाद हो रहा है। जागो, तो आप हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? दिखा रहे हैं जो हिंदू की जगदीश जी, मध्य प्रदेश में जो भगवा आतंकवाद की बात जिस पार्टी के नेता करते हो, वो हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? अरे आईना दिखा रहे, आईना, ये भारत की बात नहीं करते। चलिए मुसलमान की ठीक है। चारू, कुछ आईना देखा आपने जो जगदीश जी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस डिबेट को ले जाएं। राकेश जी नमस्ते। पहले तो एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं, आज छात्रों का विषय है, इसको छात्रों तक रखते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे किसी मुद्दे पर भी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम ला सकती है। छात्रों को छात्रों की तरह देखना चाहिए, उनको भी आपने बांट दिया धर्म के आधार पर। कब तक आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? और आपको किसी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद आईना देख लीजिए। आपको याद दिला देती हूँ भाई साहब, आपकी जब सरकार थी राजस्थान में, गहलोत सरकार के समय 14 पेपर लीक हुए थे। इतने पेपर लीक होते थे, लगातार होते थे कि सचिन पायलट खुद धरने पे बैठे थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। ये आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में आपने कभी कुछ कहा नहीं है। टीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, तेलंगाना में आपकी नई नई सरकार आई है, सरकार आते ही आपका पेपर लीक हो गया टीपीएससी का, वहां पर आपने कुछ नहीं बोला। एक नेक्सस एग्जिस्ट करता है यहाँ पर राकेश जी, इस नेक्सस को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है इस समय केंद्र सरकार द्वारा। आपने पहले कभी देखा है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली है हमारी सरकार ने एक एक छात्र की? सरकार ने कहीं पर अपना बचाव नहीं किया है, ये कहा है कि हम खुद कह रहे हैं कि इंक्वायरी करी जाए। सरकार ने अपने आप ये कहा है कि निजी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इससे बड़ा बयान आपने कभी किसी शिक्षा मंत्री का सुना नहीं होगा। उसके बावजूद भी ऐसे विषय पर भी ये विपक्षी पार्टी आकर अपनी राजनीति ही कर पाते हैं। क्या ये बिहार का वो समय भूल गए जब सिपाही भर्ती के समय लाठी चार्ज किया गया था? आप वो समय भूल गए? इस समय भी जिस तरीके से
से सिचुएशन निकल कर आ रही है हमारे सामने। भाई एक चित्र के ऊपर आप एक इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसी तरफ एक बड़े नेता, नहीं चारू, जिनका नाम तेजस्वी यादव जी है। एक मेरा इसमें क्रॉस है, और क्रॉस ये कि जिस एनटीए की अकर्मण्यता बार बार साबित हो रही है, जिस एनटीए ने 2 एग्जाम अभी होल्ड पर डाल दिए, उस एनटीए पर कोई बड़े ठोस एक्शन के साथ आप लोग आ जाते तो शायद इनके सवाल उतने मजबूत नहीं रहते, शायद छात्र सड़क पर नहीं रहते। नहीं राकेश जी, मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए। किसने कहा कि ठोस एक्शन नहीं हो रहा है? सीबीआई इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? हम गुनेगार को तो पॉइंट आउट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करें। अरे अपने आप ही हम बोल रहे हैं कि आइए इंक्वायरी करिए। सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिसीजन पेंडिंग है। नहीं, वो यूजीसी नेट वाले एग्जाम की सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर मैं ठीक हूं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं नीट की बात कर रहा हूं। इंक्वायरी नीट में भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, उसके बाद जब जहां जैसे जरूरत होगी वैसे इंक्वायरी करी जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है एंड वी आर लुकिंग इनटू इट, वी विल एंश्योर हेड्स विल रोल, रिस्पांसिबिलिटी विल बी फिक्स्ड। अब इन शब्दों को आप और कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? ठीक है, जगदीश जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में प्रेम जी और ममता काले आपके पास आ रहा हूं। बोलिए जगदीश जी। देखिए चारू बहन जी, आपने कहा राजस्थान में 14 जगह लीक हुए, हमारी सरकार चलेगी, जनता ने जवाब दे दिया। आपके तो 70 साल 10 साल से लीक हो रहे हैं। इशू यह है कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपका शिक्षा मंत्री कहता पेपर रद्द नहीं करेंगे। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको यह तो पता लगा गिरफ्तारी हो रही है, पेपर लीक हुआ है, तो आप बोलो ना रद्द करे। प्रधानमंत्री चुप है, योगा कर रहे हैं, देश के बच्चों पे हाहाकार मचा, आग लगी है देश में। एक बयान प्रधानमंत्री का नहीं आया, बड़ी शर्मनाक बात है। जो प्रधानमंत्री मीट में आ जाता है वो आ ही नहीं रहा। अरे कम से कम ना पहलवान बेटियों पे है ना बच्चों पे है, ना बच्चों पे ना पहलवान बेटियों पर। कैसा प्रधानमंत्री है? योगा करा रहा है। अरे बच्चों का भविष्य से खेल रहे आप लोग बच्चे के झूठ बोल रहे हो। आपका शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। अरे आप बोले ना। चलिए जगदीश जी आपने बोल दिया, सुन लीजिए चारू प्रज्ञा को। जगदीश जी सुन लीजिए, सर सुन लीजिए आप चारू प्रज्ञा को, आपने कुछ बोला उसका जवाब भी सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऊपर इस तरीके की निजी टिप्पणी मत करिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है ना, पत्रकारों ने जितने भी कठिन से कठिन भी सवाल पूछे हैं, शांति से विनम्रता से उनका जवाब दिया है। राहुल गांधी की तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले को बीजेपी का एजेंट बोलने जैसे काम नहीं करें आप, ऐसी बातें मत करिए। दूसरी बात यहाँ पर मोदी जी चुप क्यों हैं? मोदी जी मौन क्यों है? सवाल ये बच्चों की, उनके युवाओं, उनकी जब बेटियां मर रही थी तो भी मोदी जी चुप थे। आज युवा परेशान और तो भी हमें जवाब मोदी जी से चाहिए। अब राकेश जी, जब रेल की झंडी मोदी दिखाते हैं। चलिए, अरे जगदीश जी सुनिए ना, आपको जवाब मोदी जी से चाहिए। मैंने पूछा कि 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन दिया, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। जगदीश जी प्लीज, सर रिक्वेस्ट है, अभी तो मेहमान वेट कर रहे हैं।